हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे गहरा महासागर। इस वीडियो में हम लोग टोटल 30 प्रश्नों को देखेंगे। 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर क्या है? भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे भारत के प्रथम वायसराय। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? पतंजलि हैं योग दर्शन के संस्थापक। कौन है? पतंजलि। भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के जो राष्ट्रीय गीत है उसके रचयिता कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर हैं भारत के राष्ट्रीय गान के लेखक। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग भी वीआईपी कर लीजिए क्योंकि कई दफ़ा कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? अमृता प्रीतम थी साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला। कौन थी? अमृता प्रीतम। आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई? आपके ऑप्शंस हैं बलबन, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आगरा शहर जो प्रेजेंट में जहाँ पर ताजमहल है उस शहर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी ने किया था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका राइट आंसर क्या है? जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में पड़ता है? आपका पंजाब राज्य में पड़ता है जलियांवाला बाग। कहाँ पर पड़ता है? पंजाब राज्य में। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। कब हुआ था? 1906 में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह आपका है सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यह कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल राज्य में पड़ता है आपका सुंदरवन डेल्टा। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी। इसका राइट आंसर क्या है? हीराकुंड परियोजना आपका महानदी पर है। किस नदी पर है हीराकुंड परियोजना? महानदी पर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? वीवीआईपी इस प्रश्न को भी कीजिए क्योंकि कई दफ़ा इस प्रश्न में कन्फ्यूजन होता है और एक कई दफ़ा प्रश्न पूछा गया है। कई दफ़ा हम लोग दयानंद सरस्वती लगा के निकल जाते हैं लेकिन ये आंसर आपका गलत होता है।
जो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे वो कौन थे? आपके आत्मा राम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अगर 30 प्रश्न में से अगर आप लोग 28 प्लस प्रश्नों का जवाब सही देते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा सा मॉडरेट है, तो समझिए कि आपका जीके जीएस की तैयारी सही चल रही है और आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में बहुत ही अच्छा करेंगे। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है सबसे छोटा महासागर। एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? एड्स यानी HIV की जांच के लिए किया जाता है आपका एलिसा टेस्ट। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो हाइड्रोजन बम होता है वह सबसे शक्तिशाली आपका बम है, यह हाइड्रोजन बम। यह किस सिद्धांत पे काम करता है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम काम करता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में। प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग कैसा होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग VVIP कर लीजिए। प्राकृतिक रूप से जो लिटमस होता है उसका रंग कैसा होता है? तो नीला होता है प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर। RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। RBI की स्थापना कब हुई थी? RBI की स्थापना 1934 के RBI एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा एक आपका जल जनित रोग है? तो हैजा एक क्या है? जल जनित रोग है। क्या है? हैजा। मूल्यवर्धित कर पहली बार पेश किया गया था? किस देश में पहली बार मूल्यवर्धित कर पेश किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फ्रांस देश में पहली बार आपका मूल्यवर्धित कर पेश किया गया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न भी कई दफ़ा पूछा गया है आपका एग्जाम में कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर क्या है?
केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? राजमुंदरी पड़ता है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय। विश्व मधुमेह दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। VVIP ये भी प्रश्न है। VVIP इसलिए मैं प्रश्नों को कर रहा हूँ, जो प्रश्न कई एग्जामों में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को मैं VVIP कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे प्रश्न आगामी एग्जामों में पूछे जाने के बेहद ही ज़्यादा चांस होते हैं। विश्व मधुमेह दिवस, जिसको डायबिटीज़ रोग बोलते हैं, बहुत ही खतरनाक डिजीज होता है। यह एक बार अगर किसी को पकड़ लेता है तो ज़िंदगी भर जाता नहीं है। इसका एक ही उपाय होता है कि आपको परहेज करना होता है, मीठे चीज़ों को खाने से परहेज करना पड़ता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है ये, और क्या ही बताया जाए। ये जो मेनली शरीर के पेनक्रियाज होता है ना, पेनक्रियाज को जो डायबिटीज़ जब ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा तो पेनक्रियाज के ऊपर ज़्यादा ये प्रभाव डालता है, जिससे कि क्योंकि पेनक्रियाज ही इंसुलिन रिलीज करती है और इंसुलिन मधुमेह डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखता है। तो पेनक्रियाज को ये इफेक्ट डालता है जब भी ये डिजीज़ होता है तो। और थोड़ा सा और रेयर केस बनता है तो आपके पेनक्रियाज में स्वेलिंग हो जाती है और फिर पेनक्रियाज करते करते डैमेज हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि पेनक्रियाज का क्या किया जाता है? सर्जरी की जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्व मधुमेह दिवस के रूप में हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा जोन कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको ये बात पता होना चाहिए कि भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा जोन कौन सा है। तो उत्तरी रेलवे है भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा जोन। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो जम्मू श्रीनगर राजमार्ग जवाहर सुरंग है वह कहाँ से होकर गुजरती है? तो पीर पंजाल श्रृंखला से होकर गुजरती है जम्मू श्रीनगर राजमार्ग जवाहर सुरंग। कहाँ से? पीर पंजाल श्रृंखला से। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स। जय हिंद।